डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय। 8.1 पार्ट 1 का एक्सरसाइज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कास ए साइन सी कास सी। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे और सपोज करो कि आप B है राइट एंगल एट B, तो B पर आपका ये प्लेस होगा 90 डिग्री होगा। अब आपका A यहाँ भी आ सकता है और A यहाँ भी आ सकता है। A और C का स्थान कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपका दिया साइन ए कास ए फर्स्ट में, तो आप जो है नीचे आप A रखो तो पहले स्टार्टिंग में आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर A हो गया और A आपका C हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, 90 का ठीक सामने वाला जो साइड, जिसे भी आप एरो एरो करके जाओ, जो साइड मिलता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण होता है। अब एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए ए एंगल ए लिया, इस एंगल ए के लिए जो साइड आपका सामने आएगा वो आपका लंब हो जाएगा, बचा हुआ साइड जो है आधार हो जाएगा। आधार और लंब को पहचानने के लिए जिस एंगल पर बोलता, अगर साइन सी लिया तो सी के पास ठीक साथ में जो जाओगे वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और ए आपका हो जाता है बेस हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ ए का लेंगे, फर्स्ट वाले को साइन ए और कास ए के बारे में सोचेंगे। तो ए आपका हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू 24 cm एंड बी सी इज इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कास ए साइन सी कास सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी में दो साइड तो आपको मालूम है, ए बी मालूम है और बी सी मालूम है, तो थर्ड साइड जो है आपको निकालोगे। वो थर्ड साइड आपको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करोगे, तो इसको हमारा जो है AC निकलेगा। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। आप उसमें से जो आपको चॉइस होगा उसको आप करोगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ए बी सी वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, AC स्क्वायर, क्योंकि AC जो है आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण है, तो वन साइड आ जाएगा स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें देखोगे कि ए बी और बी सी में जो साइड आपको निकालना, चूंकि हमें हाइपोटेन्यूज AC निकालना, वो फ्री होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, और लेफ्ट में हो तो बेहतर है। तो AC तो आपका आ गया, देयरफॉर AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अंडर रूट आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24 ऑफ होल स्क्वायर, बी सी का दिया है 7 ऑफ होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका आ जाता है 7 का आता है स्क्वायर होता है 49। दोनों को आपको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 625। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट आता है 25, तो AC इज इक्वल टू 25 cm। तो आप इसको लिख लो कि A आपका AC जो आएगा ये कितना आएगा 25
cm होगा। तो तीनों साइड आपको नॉन हो गया, मालूम हो गया। अब हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, फर्स्ट में निकालेंगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू, ये हम पहले से ही जो भी आप इसको सवाल लगाओ, ये फिगर बनाओगे ठीक, उसके ऊपर P अपान एच, बी अपान एच, P अपान बी, या लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इससे पहले हमने एक वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाया था। फिर भी यहाँ पर आप समझो, पंडित वेद प्रकाश हंसते हंसते बोले, सूरज चाँद तारे हम सबके हैं प्यारे। तो पंडित का P, वेद प्रकाश का B, वेद का प्रसाद का हो जाएगा P, हंसते का H, हुए का H, बोले का B। ये आपका आ जाएगा साइन ए, कास ए और टैन ए। और दूसरा हमने बताया था लीची आम लगाना, कच्चा से अचार बनाना। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये भी आपका आएगा साइन ए, कास ए और टैन ए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P अपान एच। P अपान एच क्या हो गया, P इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ए के लिए ठीक सामने परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। BC हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। BC का वैल्यू कितना है, 7 अपान 25। सेकेंड आपका आएगा कास ए इक्वल टू B अपान एच, यानी बेस अपान हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, जो एंगल ए के लिए एंगल जो हाइपोटेन्यूज से एंगल बनाता है, जो लाइन, वो आपका होता है आधार। तो क्या हो जाएगा, AB अपान हाइपोटेन्यूज हो गया AC। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाता है, 24 अपान 25। दूसरा आपको करना है सेकेंड में लिखना है साइन सी। साइन सी फार्मूला वही होगा, P अपान एच, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब एंगल C के लिए देखोगे, जब इस तरह से आपका हो जाएगा, आधार और लंब को आप इसे मिटा दोगे। अब आ जाएगा एंगल C से ठीक सामने, एंगल C से ठीक सामने जो आपका साइड मिलेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एंगल डायगोनल से और दूसरे साइड से जो एंगल बनाता है वो आपका होता है बेस। यानी हो जाएगा लंब आएगा और ये आ जाएगा आधार, आ जाएगा C के लिए, पर एंगल C। तो साइन C इज इक्वल टू P अपान एच। तो P क्या, परपेंडिकुलर AB। AB हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, उसमें चेंज नहीं होता, AC। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का 24 अपान 25। एंड हो जाएगा आपका कासी। कासी इक्वल टू, पहले आपका हो जाएगा बेस अपान हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, BC। BC अपान AC। BC का वैल्यू है 7 अपान 25। इस तरह से
आपका फर्स्ट साइन है कास है, साइन सी और कास सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई भी ट्रायंगल्स हो, राइट एंगल ट्रायंगल्स में दो साइड आपका गिवन रहेगा, थर्ड साइड आपको निकालना होगा। वो हमेशा किससे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, थर्ड साइड आएगा, उस थर्ड साइड के आधार पर हम फिर आपका जो पूछ रहा है उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप रहने दो, फिगर आपका चेंज हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, आपका फिगर दिया होगा, फाइंड tan p माइनस cot r। तो गिवन फिगर का P और R आया तो ये आपका ट्रायंगल्स बनाओ। जो पी आर आया तो दूसरा एंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा वो आएगा Q, जो नहीं है P और Q R में, Q हो गया। यहाँ पर आपने P रखा, यहाँ आप R रख दो, ये 90 डिग्री। ठीक, इसके अपोजिट जो साइड हो गया वो हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण आ गया। और एंगल P के लिए ये आपका आएगा परपेंडिकुलर, यानी लंब हो गया। बचा हुआ जो ये साइड है आपका बेस हुआ, इसको आधार भी बोल सकते हो। अब यहाँ दिया हुआ है कि इसका जो है PQ का वैल्यू 12 cm है और PR का 13 cm है। तो फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है? QP। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? QP फाइंड करना है, QP साइड को निकालना होगा। ये हम लेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? PQR, PQR। PQR में होता है PR स्क्वायर, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हमें PQ निकालने का है। PQ इस साइड में आया राइट में, इसको लेफ्ट में लाएंगे। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आएगा तो हाइपोटेन्यूज, ये PQ इधर आ गया वन साइड, तो QR इस साइड जाएगा। और साइड जाते बहुत ध्यान देने का कि सबसे बड़ा साइड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। तो पहले आप हाइपोटेन्यूज लिखोगे, इस यानी कर्ण लिखोगे, इसके बाद में सबट्रैक्ट करोगे दूसरी साइड। तो पहले आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, इस साइड को इधर लेके आया। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब PR का वैल्यू क्या दिया हुआ है? PR का 13 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो माइनस 12, QR का वैल्यू है 12 स्क्वायर। ये आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर? इज इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में A प्लस B
सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, अर्थात जो होगा अगर दो आपका नंबर फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर इस तरह से अगर दिया हुआ हो, फर्स्ट और सेकेंड का कोई भी नंबर हो गया, यहाँ a और b का दिया, लेकिन a फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 13, अंडर रूट 13 प्लस 12 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 12 25 इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, इसका जो हम स्क्वायर रूट लेंगे 25 का आएगा 5, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 5 आपका आया। तो अब आपका ये साइड कितना आ जाएगा 5 cm आया। अब हमें पूछ क्या रहा है tan p, तो tan p का फार्मूला क्या होता है, tan p है p अपान b, देयरफॉर tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो P के ठीक सामने का जो साइड आएगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया QR, और बेस क्या बनेगा PQ, QR का वैल्यू है 12 cm और PQ का वैल्यू है 5 cm, cm कैंसल, देयरफॉर tan p इज इक्वल टू 12 अपान 5। आल्सो किसका निकालेंगे काट r, जो काट r का आएगा, यानी काट का क्या फार्मूला होगा, वो tan का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट का हो गया b अपान p, यानी बेस अपान हो गया। तो अब r के लिए देखोगे तो r के लिए ये परपेंडिकुलर, आधार, ये सब आपका चेंज हो जाता है, इसको आप हटा दो, खाली आपका साइड लिखो। अब r के लिए एंगल r पे जाओ, उस एंगल r से जो सामने वाला साइड होगा ये आएगा परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और बचा हुआ साइड आएगा बेस और आधार हो जाएगा। ध्यान देने का, दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हो कि एंगल R का जो साइड बचता है, हाइपोटेन्यूज का तो स्थान फिक्स है, खाली ये साइड और ये साइड में कौन सा बेस होगा, कौन सा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल R के जो साइड सटा हुआ है एंगल R का, वो बेस हो जाएगा, और उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो काट जो होता है किसका अपोजिट होता है, tan का होता है। tan क्या है p अपान b, तो p अपान b का क्या हो जाएगा b अपान p, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाता है QR, अब परपेंडिकुलर आएगा r के लिए PQ इज इक्वल टू QR का वैल्यू आएगा 12 cm और PQ का वैल्यू आएगा 5 cm कैंसल, देयरफॉर काट R इक्वल टू 12 अपान 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस काट R इज इक्वल टू, tan p का वैल्यू आया 12 अपान 5 माइनस काट R का भी वैल्यू आया 12 अपान 5, दोनों आपका नंबर सेम है इसलिए आएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस 8.1 में पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड आपको निकालना है। अभी यहाँ पर देखो, एक बार हम 13 का स्क्वायर करते, फिर एक बार 12 का स्क्वायर करते, फिर सबट्रैक्ट करते,
तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता। अब क्या हो जाएगा कि अगर बीच में माइनस आया, प्लस पे नहीं होता, माइनस पे होता है, अगर प्लस पे आ गया तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड, दो कितना ईजी आपका हो गया। इसको तुरंत ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका आ जाएगा तीसरा। जब थर्ड साइड आ जाती है तो इस फार्मूले का आप यूज करोगे तो आपका आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, खुद आप दिमाग लगाओ, सोचो क्या करना है। गिवन है, इफ दिया है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, क्या निकालने का है, कहाँ से, एंड tan A। फिगर आप बनाओ। अभी नहीं दिया कि कौन सा उसका नाम क्या है उस ट्रायंगल्स का, लेकिन अगर ए आ गया तो ए आपका हो जाए ABC ट्रायंगल्स होगा। तो यहाँ पर आपका ए लिखा, ए एंगल जो 90 डिग्री का, बी लिखा, और बचा हुआ जो आपका एंगल होता है सी हो गया। तो बी से ठीक सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज अर्थात कौन आ गया। ये ही सब पूछ रहा है, कहाँ से tan है, तो बहुत ईजी है। और इसके ठीक सामने का जो आपका साइड मिलेगा ये परपेंडिकुलर अर्थात जो है आपका लंब आ जाएगा, और बचा हुआ जो एंगल बनाता है साइड का, सटा हुआ जो साइड आता है वो आ जाता है बेस अर्थात जो है आधार आ गया। जो आपको सूटेबल हो वो आपको करोगे। अब दिया हुआ है, पहले तो दिया था कि फिगर दिया था पहले क्वेश्चन में, उस फिगर को दिया था, साइड दिया था, सबको साइड से ट्रायंगल्स बनाना था। दूसरे में फिगर दिया था, उस फिगर में साइड को बताया था, थर्ड साइड निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया, साइड नहीं दिया, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे चूँकि साइन ए इक्वल टू 3/4, ये तो आपका गिवन है। ए के सामने साइन ए का क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ए से ठीक सामने जाओगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा अर्थात BC परपेंडिकुलर हुआ, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा AC आएगा, AC। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग both side we get क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4। तो BC कितना आ गया, 3 आएगा, और AC का वैल्यू आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है AB का वैल्यू। फिर अप्लाइंग जो है पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल्स P, इसका नाम क्या आ जाएगा, ABC ट्रायंगल ABC। तो आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर आया। अब किसका मान निकालना है, AB का निकालना, AB राइट में है। अब इसको जो है लेफ्ट में लाना है, देयरफॉर AB स्क्वायर। तो इससे पहले मैं बताया कि क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा साइड होता है तो प्लस आना चाहिए, यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB इक्वल टू स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू जो पुटअप आप करोगे
तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4² और BC का वैल्यू है 3²। देखो यहाँ पर आपका फिर से आ गया माइनस बीच में 2 का ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस रखोगे 4 + 3, सेकेंड ब्रैकेट में 4 - 3 इज इक्वल टू 4 + 3 7 × 1, तो मल्टीप्लाई करोगे 7 1 × 1 में 7, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √7, यानी इसका वैल्यू आ गया √7। अब आपको चाहो तो इसको आप पेंसिल से अगर लिख करके इसको आप मिटा भी सकते हो। आपका क्लियर हो गया, ये √7 आ गया। अब हमें निकालना है का से, देयरफॉर का से की वैल्यू क्या होता है, B/H, तो B क्या हो जाएगा, बेस, जिससे A लगाओगे A का सटा हुआ साइड ही बेस होता है, अर्थात AB का वैल्यू कितना हो गया, √7 और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, एंड tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A का ठीक सामने का परपेंडिकुलर बनेगा BC और बेस आएगा AB, तो BC का वैल्यू है 3/√7। का से इतना आएगा और tan A इज इक्वल टू 8। कितना ईजी है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आपने देखा कि 2 साइड आपका दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें थर्ड साइड निकालना है, उसके यूज से फिर आपका फार्मूला आपको रख देना है कि जैसे sin A, cos A, tan A, ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा। किसी भी क्वेश्चन में आपका इस तरह से आप ऊपर लिख लो, जैसे ज़रूरत होता है उस हिसाब से आप क्या करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, अलग अलग सवाल देख रहे हो, अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग में अलग दिया हुआ है, फिर बाद में वही आ जाएगा। 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड, क्या फाइंड करना है, sin A एंड sec A। ट्रायंगल्स वही बनेगा ABC का, ABC आप बना लो, क्योंकि यहाँ पर A दिया है, तो पहले आप ट्रायंगल्स ABC बनाओ। ट्रायंगल ABC, तो A अगर दिया है तो एंगल, अगर ABC दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल एट B पर हो जाएगा, यानी B 90 डिग्री बनेगा। आप ट्रायंगल्स बनाओ, A आप यहाँ रखें, B आया और आपका C हो गया। अब तो आप समझे गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कि B के 90 के ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, अर्थात जो है कर्ण हुआ। A के ठीक सामने का जो होता है परपेंडिकुलर हो गया, अर्थात लंब हो गया। बचा हुआ जो है साइड आपका एंगल A का बनता है, वो आपका बेस आएगा, अर्थात आधार आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया था, पहला थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था कि sin A इज इक्वल टू, यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया है, सिंस 15 cot A इज इक्वल टू 8, देयरफॉर cot A इज इक्वल टू, ये 15 और cot A में मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर जब आएगा तो आएगा 8/15, 8/15 आया। तो अब आपका दिया है, फिर देखोगे कि काट का क्या होता है, काट का क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ जो उसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC,
कंपेयरिंग करिए ए बी इज इक्वल टू 8 एंड बी सी इज इक्वल टू 15। ए बी इज इक्वल टू 8 आपने रख लिया, इसको आप चाहे तो ओमिट कर सकते हो। ए बी बराबर 8 और बी सी बराबर 15। तो इसको फाइंड करना है, ए सी को निकालने का है। वही भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। और तुम लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें कोशिश करो निकालने का। इससे तुम्हें आएगा कि इसका स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, तो दोनों को ऐड होगा। 15 का स्क्वायर आ जाता है, कितना आता है 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 289। 289 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 17। अब खुद करोगे तो ये आप 17 आ गया। ए सी का वैल्यू 17 कर लोगे। जैसे 17 आएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था वहाँ भी आप हाइपोटेन्यूज निकालना था, ये इस तरह से आएगा। अब कुछ भी निकाल सकते हो। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, इस एंगल ए के लिए ध्यान दो, ये एंगल पर ऐसे आप बना लो, इस एंगल का आएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है 15 अपॉन 70। 70 आपने पाइथागोरस थ्योरम से आपने फाइंड किया है। एंड सेक ए इज इक्वल टू, किसका अपोजिट होता है कास का, यानी ये आपका कास दिया है बी अपॉन ए, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या दिया है ए सी, और इसका एंगल ए क्या, ये बेस बनेगा, आएगा ए बी इक्वल टू 17 अपॉन 8। देयरफॉर ये साइन ए इज इक्वल टू दिस एंड सेक ए इज इक्वल टू दिस आपका आ गया। कितना आसान हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी वही से सेम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है। ये तुम्हारा जो है होमवर्क है, इसको आप कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, इसका हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे।